यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। भाई साहब, पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। भयंकर गुस्से में है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दे डाली है। जी हां, मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा कि अशोक चौधरी के पास 200 करोड़ की अवैध संपत्ति है। प्रशांत किशोर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला था, डेटा भी दिया था, और ऐसे में अब अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दे डाली है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम पीके को ये चुनौती दे रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप मेरे नाम 1 कट्ठा भी बेनामी संपत्ति लाकर दिखा देंगे, प्रूफ दे देंगे, तो हम जिंदगी भर जनसुराज की गुलामी करेंगे। जी हाँ, अशोक चौधरी काफी गुस्से में है और अशोक चौधरी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे नाम पर या फिर मेरी पत्नी के नाम पर 1 कट्ठा भी अवैध संपत्ति का जो प्रूफ है वो हमको दे देंगे, बिहार की जनता को दे देंगे, तो हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। देखिए, आपको अगर याद हो तो हमने आपको दिखाया भी था खबर किस तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के तमाम अलग अलग बड़े मंत्रियों को लेकर बड़ा खुलासा किया था, और उसमें एक नाम अशोक चौधरी का भी आया था। और ऐसे में अशोक चौधरी के ऊपर पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी अवैध संपत्ति के मालिक हैं, जिसका डेटा अभी तक इनकम टैक्स के पास नहीं पहुंचा है। अशोक चौधरी बेनामी संपत्ति रखते हैं, और ऐसे में अब नीतीश कुमार के मंत्री ने पीके को चुनौती दे डाली है। आप खुद सुनिए किस तरीके से भयंकर गुस्से में हैं अशोक चौधरी, और प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए, चैलेंज देते हुए उनकी गुलामी तक करने का वादा कर लिया है अगर वो झूठे साबित हुए उसके बाद। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। तो सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का गुस्सा पीके पर फूटा है। उनका साफ कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार को हर साल में एक दिन ऐसा आता है जब नीतीश कुमार अपने सभी मंत्रियों का जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकम को लेकर
वो देखते हैं और ऐसे में सारा डेटा उनके पास है। हम एक कट्ठा भी अवैध संपत्ति कहीं नहीं रखे हैं। और इसको लेकर अब प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी ने चैलेंज कर दिया है कि आप जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलते रहता है राजनीति में, लेकिन इतनी गंदी राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये कहना अशोक चौधरी का है। बाकी आपके इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अब अशोक चौधरी के इस चैलेंज को पीके किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, वो खबर भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।